अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम अल हक और आज हम इस वीडियो में यूनिवर्सिटीज़ के बारे में वो तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एचईसी ने नोटिफाई कर दिए हैं और जो एचईसी नोटिफाई करने जा रही है। तो इन पॉइंट्स में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बाय यूजिंग एलएमएस, इस पर डिस्कस करेंगे। फिर ऑनलाइन पेपर्स किस तरह के हो सकते हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, फिर इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स विद और विदाउट मिड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या स्टेटस है और उनको किस तरीके से जो है वो आगे फर्दर भेजा जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर्स में या फिर उनको क्लियर किया जाएगा, और जो रिपीट कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो है वो किस तरह का नोटिफिकेशन में पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑनलाइन क्लास के बारे में। एचईसी ने वाज़े तौर पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये कह दिया है और ये नोटिफाई भी कर दिया है कि तमाम यूनिवर्सिटी अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी एलएमएस का इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करें। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई। तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये कह दिया गया है कि वो अपने या फिर जैसा भी अभी तक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हर यूनिवर्सिटी अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाएगी या फिर किसी बने बनाए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लाइक जैसे आपका गूगल क्लासरूम या फिर प्याजा, इसी तरह से आपके पास और भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी उनको यूज़ करेगी या फिर अपना बनाएगी। इसके बारे में कोई वाज़े तौर पे नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। बहरहाल ये है कि ये कंफर्म कर दिया है एचईसी ने कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ बाय यूजिंग एलएमएस अपनी ऑनलाइन क्लासेस को लाजमी कंडक्ट करेंगी, किसी किस्म की इस मामले में रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। सेकंड जो पॉइंट था वो ये था कि ऑनलाइन पेपर्स। तो ऑनलाइन पेपर की अभी तक जो मतलब इसमें सजेशंस थी इनकी एचईसी में जो मज़ीद डिस्कस हो रही हैं वो यही है कि वो कहते हैं कि ऑनलाइन पेपर ज़रूर लिए जाएं अगर जो है यही हालात हैं, जैसे कि 15 जुलाई 2020 तक ये अनाउंस हो चुका है कि तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, तमाम तालीमी इदारे जो है वो बंद रहेंगे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स का मज़ीद हर्ज ना हो, तो एचईसी इस पे बड़ा फ़िक्स है कि ऑनलाइन पेपर जो है वो फिर कंडक्ट किए जाएं, और उसके लिए फिर उनका तरीक़ाकार है एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। और एमसीक्यू बेस्ड पेपर को इवेल्यूएट करने के लिए फिर ये तरीक़ाकार है कि कोई ऐप यूज़ की जाए, कोई भी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या सिस्टम की एप्लीकेशन यूज़ की जाएगी जिसके अंदर जो है वो आपका ऑनलाइन पेपर होगा। हर्डल्स तो बहुत सारे होंगे इस ऑनलाइन पेपर में या ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम्स के अंदर, लेकिन ये है कि अभी तक की सजेशन के मुताबिक कि आपका एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर एक एमसीक्यू के लिए एक लिमिटेड टाइम दिया जाए, 15 टू 20 सेकंड्स तक का टाइम दिया जा सकता है। आप उस क्वेश्चन का फौरी तौर पे आंसर करके उसे सेव करेंगे, उसके बाद आपको अलाउ नहीं होगा कि आप उसका आंसर कर सकें। तो इस तरह करके आपके पेपर की मुकम्मल ड्यूरेशन डिवाइड कर दी जाएगी, और ये जो इसके लिए सिस्टम बनाया जाएगा ये है कि ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस सिस्टम को डेवलप करे। अभी तक ये पॉइंट डिस्कस हो रहा है अबाउट द ऑनलाइन पेपर्स कि वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, और इसमें हर एमसीक्यू के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, वो 15 टू 20 सेकंड हो सकता है। जो भी आपका आंसर होगा आप उसे सेव करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह वो चलता जाएगा। तो इसकी इवैल्यूएशन का तरीका ये है कि आपके सब्जेक्ट की इवैल्यूएशन इस तरह की जाए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। ख़ास तौर पे कुछ जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या थीसिस की फॉर्म में आपका जो है वो सबमिशन होती है 8 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो उसके ऊपर ये सजेशन हो सकती है कि उनका ऑनलाइन ही इवैल्यूएशन कर ली जाए, लेकिन मज़ीद नोटिफिकेशन में ये क्लियर हो जाएगा कि उनके जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस होगा। नेक्स्ट है जी इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स। टीचर्स को ये बाकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी गई हैं कि तमाम टीचर्स जो है वो यानी अपने ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट, क्विज़ेज़, मिनी प्रोजेक्ट्स और सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स थे। ये जो सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स हैं ये मोस्टली तो दिए जा सकते हैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैथ के हो गए, स्टैटिस्टिक्स के हो गए, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस,
ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو آرٹس کے سبجیکٹس ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی پریزنٹیشن یا اسائنمنٹ دے کے ان بچوں کی ایویلیویشن کی جائے. تو یہ ٹیچرز کے لیے انسٹرکشن تھیں جو کہ اس میں ڈسکس کی جائیں گی. نیکسٹ یہ ہے کہ جو فرسٹ سمیسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں، اب کچھ یونیورسٹیز میں چونکہ ایڈمیشن لیٹ ہوئے تھے تو اس میں پھر بچوں کے جو ہے وہ مڈ نہیں ہو پائے فرسٹ سمیسٹر کے، کچھ میں جو ہے وہ فرسٹ سمیسٹر کے مڈ جو ہے وہ ہو چکے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو فرسٹ سمیسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا مڈ ہو چکا ہے، وہ لوگ مڈ کی بیس پہ یعنی انہیں نیکسٹ سمیسٹر میں پروموٹ کر دیا جائے. یہ ابھی تک جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیر غور ہے کہ جن کا مڈ ہو چکا ہے ان کے مڈ کے نمبر کی بیس کے اوپر ان کو فائنل میں کلیئر کر کے پروموٹ کر کے نیکسٹ سمیسٹر میں بھیج دیا جائے، اور جن کا مڈ نہیں ہوا ان کو وداؤٹ پیپر نیکسٹ سمیسٹر میں پروموٹ کر دیا جائے، لیکن بعد میں یہ کورسز ان کو پڑھنے پڑیں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے لاسٹ سمیسٹر اسٹوڈنٹس کی. لاسٹ سمیسٹر اسٹوڈنٹس میں جن کے مڈ ہو چکے ہیں تو ان کو ان کے مڈ کی بیس کے اوپر جو ہے وہ نمبر دے کے پروموٹ کر دیا جائے، کلیئر کر دیا جائے. اور جن کے مڈ نہیں ہوئے ان کے لیے یہ ہے کہ جن اسٹوڈنٹس کے مڈ نہیں ہوئے ان کو پروموٹ کر دیا جائے. یعنی جن کے مڈ ہو چکے ہیں ان کو مڈ کی بیس پہ نمبر دے کے کلیئر کر دیا جائے، اور جن کے مڈ نہیں ہوئے ان کو اوور آل کلیئر کر دیا جائے ان کے پریویس سمیسٹرز کی بیس پہ گریڈنگ کر کے. اس کے بعد جو ریپیٹ سبجیکٹ اسٹوڈنٹس ہیں، اب ریپیٹ جو ہے وہ سمیسٹر میں انرول کیے جائیں گے، یعنی ان کے کورسز جو ہیں وہ انرول ہو جائیں گے. جس وقت یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ختم ہوتی ہے، کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں، تو ان سے کسی قسم کا کوئی پروجیکٹ نہ لیا جائے، کوئی ان سے جو ہے وہ اسائنمنٹ کوئزز نہ لیے جائیں، اور ان کو کلاسز لینے کی ضرورت نہ پڑے. بس ڈائریکٹ پہ وہ پیپر دے کے اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے کچھ پوائنٹس تھے جو کہ ایچ ای سی کے زیر غور ہیں. اس میں سے جیسے آن لائن کلاسز والا تو یہ فکس ہے کہ وہ اپنا ایل ایم ایس یوز کریں. آن لائن پیپر کے بارے میں اس وقت بہت امپورٹنٹ ڈسکشن، ایچ ای سی بہت سیریس ہے. فائنل ایئر پروجیکٹ ایویلیویشن کی بات کی، ٹیچرز کو کیا انسٹرکشن دی گئی ہیں، فرسٹ اور لاسٹ سمیسٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پالیسی بن سکتی ہے، اور ریپیٹ کورس اسٹوڈنٹس کے لیے کیا بن سکتی ہے. مزید ہم ویٹ کریں گے فائنل جو نوٹیفیکیشن ایچ ای سی کی طرف سے تمام یونیورسٹیز کو ایشو کیا جائے گا، تو اس کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے ود نوٹیفیکیشن. تو اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اسٹے ٹیونڈ ود دس چینل. اوکے، تھینک یو ویری مچ.